हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन, वेलकम 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 सो मच वेलकम। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों का है डे 7। डे 7 में आज का हमारा जो टॉपिक है 30 डे सीरीज का वो है ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, जस्ट कीप इट इन माइंड, मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्री है, बस इसके साथ प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है जो क्लास 12 में आता है और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में आता है। तो भाई दोनों ही कुछ बेस्ड जो टॉपिक के हमारे जितने भी PYQs बने थे 2023 में, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। और एक बार अपन और भी देखेंगे भाई टोटल कितने PYQs आए थे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जिस दिन हमने 30 डेज का सीरीज स्टार्ट करने लगे थे कि भाई हाँ हमने अनाउंस करा है कि ये सीरीज शुरू होने वाला है, तो उस दिन आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 24 शिफ्ट्स में 25 क्वेश्चंस का आना, एक क्वेश्चन पर शिफ्ट। ठीक है जी, तो जाने कि 4 नंबर फटाफट पॉकेट में आ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है अगर लॉजिकली देखा जाए। थोड़े से कंसेप्ट अगर मेरे पक्के हो जाएं, मुझे ये चीज़ें पता चल जाए कि भाई हाँ ये टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं, इसका ये फॉर्मूला लगेगा, मेरे माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें, तो मेरे को बहुत ईजीली ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। तो भाई अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री प्लस ITF के बेस, तो 10 क्वेश्चन तो उसमें से आ गए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, एंड वन मोर टॉपिक वाज देयर, आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उनमें से टॉपिक्स वो डिलीट हो गए हैं एज पर द लेटेस्ट NTA सिलेबस, तो उसको अपन को छोड़ के हमारे पास बचे हैं 15 क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम इन्हीं 15 क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। आओ देखते हैं जिन क्वेश्चन पे अपन को लगेगा कि भाई अपन को देखिए ये एक टोटल डाटा है जो आपको दिख रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ITF के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेस्ड आते थे जो कि मेरा NTA ने रिड्यूस कर दिया, हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन आते थे जो रिड्यूस हो गया, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आओ शुरू करते हैं हर क्वेश्चन को वन बाय वन। सबसे पहले वही जो आपको बताया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यानी कि बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो मेंस में पूछे गए थे। भाई स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है कि 10-15 डिग्री प्लस 1/10 75 डिग्री प्लस 1/10 105 डिग्री प्लस 10 195 डिग्री जो है वो 2a के बराबर है। तो आपको बताना है a प्लस 1/a की वैल्यू कितना होगा। तो जब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बच्चों देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको पहले इसी प्रश्न को दोबारा से लिखना है। आप लिखेंगे कि भाई मेरे पास है 10-15 डिग्री, और मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली हूँ। भाई जैसे 10-15 है तो इसको भी 180 प्लस 10-15 लिख सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास दिख रहा है तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उसको लिख सकती हूँ कि वो मेरे पास बनेगा, अगर मैं उसको लिखूंगी तो 10 180 प्लस 15 राइट, और प्लस 1/10 75 को लिख सकती हूँ 10, क्या बनेगा जी, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री प्लस, और मेरे पास है 1/10 90 प्लस 15 डिग्री। तो आई गेस यहां तक इसको लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, 10-15 तो 10-15 जैसा ही दिखेगा, ठीक है जी। 10 180 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है आफ्टर स्कूल 2 10 पॉजिटिव होता है और रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये 10-15 ही बनेगा, प्लस ये बन जाएगा 1/90 माइनस थीटा, यानी कि cot 15 की बात कर रहा है, प्लस 1/90 प्लस थीटा, यानी कि cot तो बनेगा पर नेगेटिव का बनेगा, तो माइनस cot 15 की बात कर रहे हैं बच्चों, राइट और नॉट। तो भाई जब ऐसी बात कर रहे हैं कॉज नहीं कॉट, कॉज नहीं कॉट, तो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। देखो 105 को अपन ने लिखा 90 प्लस 15, तो 10 90 प्लस थीटा, सेकंड में नेगेटिव है, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, ये तो कट हो गए, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा 2 10 15 डिग्री। तो बच्चों 10 15 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होती है, वो मेरे पास होती है 2 × 2 माइनस √3, यानी कि अल्टीमेटली 4 - 2 √3 जो है वो मेरा इस दिए हुए प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन बी मेरे को दे रहा है। पहली बात,
क्लियर है जी। लेकिन अरे यार ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि भाई हमने क्वेश्चन को आधा ही छोड़ दिया। अपन को तो ये दे रखा था कि भाई इसकी वैल्यू 2a के बराबर है, यानी कि 2a। तो बच्चों a की वैल्यू 2 + √3 हो गई, 2 - √3 हो गई। तो इन द सेम वे अपन सोच सकते हैं कि 1/a की वैल्यू 2 + √3 हो जाएगी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था a + 1/a, यानी कि 2 - √3 + 2 + √3, तो भाई √3 कैंसिल, तो मेरा दिए हुए प्रश्न का आंसर है 4। तो करेक्ट आंसर है a। क्लियर है जी। तो देखो जेई थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे अंडर प्रेशर होते हैं जेई में, जब ड्यूरिंग द एग्जाम हम लोग अंडर प्रेशर होते हैं तो भाई फटाफट से 4 - 2 √3 भी उसने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि एक जगह पे वो आंसर आ रहा था कि क्योंकि हमसे कहीं ये 2a ना स्किप हो जाए गलती से भी। क्लियर है। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 9 डिग्री -10 27 डिग्री -10 63 डिग्री + 10 81 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चे मेरे को तो वही देखना है कि 10 9 डिग्री -10 27 ही मैं लिखूंगी, और मैं इसको लिख लूंगी 10 90 - 27 प्लस इसको लिख लूंगी 10 90 - 9। क्लियर है जी। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो ये मेरे को दिखेगा 10 9 डिग्री -10 27 डिग्री। ठीक है जी। -10 का बन जाएगा कोट 27 डिग्री, और ये मेरे पास बन जाएगा +10 10 चेंज हो जाएगा सेम कोट में, तो मेरे पास बन जाएगा कोट 9 डिग्री। तो प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा 10 9 प्लस कोट 9। ठीक है जी। माइनस कॉमन 10 27 प्लस कोट 27। राइट डियर। जब आपने इसको सॉल्व करा तो 1/sin, sin अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो आपके पास नीचे बना sin 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, और ऊपर आपके पास बन गया 1 माइनस सेम वे इसमें आपके पास क्या बन गया 1/sin 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। इतनी बात क्लियर है जी। सो बच्चों जब मैंने इसको फर्दर कन्वर्ट करना चाहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मुझे दिखा कि भाई ये जो टर्म है ये बन जाएगी 2/sin 18 डिग्री। ठीक है जी। -2/sin 54 डिग्री। तो बच्चों जब ऐसा दिख गया तो आप लोगों को sin 18 और sin 54 की वैल्यूज पता होती है, स्पेशल एंगल। वो वैल्यूज मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो जो मेरे पास वैल्यूज आती है 18 और 54 की। तो बच्चों sin 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √5 - 1/4, और जो sin 54 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √5 + 1/4। बस अब मुझे इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करके अपने प्रश्न को हल करना है। तो भाई जब आपने इसकी वैल्यू पुट करी तो ये वाली चीज जो बनेगी वो बन जाएगी 2/√5 - 1/4, यानी कि √5 - 1 -2 × 4 डिवाइडेड बाई √5 + 1। ठीक है जी। एलसीएम ला 25 - 1 24 आ जाएगा, और ऊपर 8 कॉमन, और मेरे पास बचेगा √5 - +1 - √5 + 1। तो भाई ये तो गया, तो आपके पास बना 16/24। ठीक है जी। तो आपके पास बन गया 16/24, यानी कि 8 2 द 16 8 3 द 24। तो आपका जो आंसर है वो 2/3 बन रहा है। ठीक है जी। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन नीचे 4 आया था, एंड जब आपने इसको एलसीएम करा होगा तो एक बार अब अपन चेक करेंगे कि भाई मेरी एलसीएम में कहाँ पे गलती हो गई। मैंने जब इसकी वैल्यू पुट करी तो 2/√5 - 1/4, और ये भी सेम बना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रेशनलाइज कर सकते थे। तो अगर रेशनलाइज करते तो आई गेस वी जस्ट मिस समथिंग ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ओनली। तो भाई देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको जब 8 इसको जब रेशनलाइज करा तो ऊपर बन गया √5 + 1 और नीचे बन गया 4, और ये सेम वे 8 × √5 - 1 और नीचे बन गया 4।
तो बचे 4 to the 8, 4 to the 8, तो 2 कॉमन, तो √5 + 1 माइनस √5 + 1, तो भाई √5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4 करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है जी। हमें क्यों स्ट्राइक हुआ कि कहीं कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दे रखे थे। अगर ऑप्शंस नहीं दे रखे थे तो जेई में या तो आपका ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर आपका ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप आएगा। तो इंटीजर टाइप 2/3 नहीं था, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर करा। और अपन को ये चीज़ श्योर थी कि भाई साइन 18 और साइन 54 की वैल्यू मैंने गलत नहीं पुट करी है। तो जब वो गलत नहीं करी है तो अल्टीमेटली यहीं पे कुछ केओस हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कहते हैं दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे। बच्चे 36 को अगर बाहर ही रख लूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4 cos के 9 डिग्री -1 4 sin स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो डियर बच्चों, अगर आप लोग 4 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालना चाहो तो आप लिखोगे ना 4 × 1 - sin स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और अल्टीमेटली ये sin 3 थीटा बाय sin थीटा के बराबर होता है। अब इतनी बात सबको क्लियर है कि भाई हमने तो जेई जाना है, ठीक है ना। तो जब ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया तो मैं सीधा सीधा लिख लूंगी कि 36 एज इट इज रहेगा। 9 डिग्री का क्या बनेगा, sin 27 डिग्री बाय sin 9 इंटू 27 का क्या बन जाएगा, sin 27 इंटू 3, 7 3 21, 6 और 2 81 बाय sin 27 डिग्री। फिर 81 का क्या बन जाएगा, sin 243 डिवाइडेड बाय sin 81, और फिर मेरे पास बनेगा sin 729 डिवाइडेड बाय sin 243। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजीली दिखने लग गया कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे 27 कैंसिल, 18 कैंसिल, 243 कैंसिल, तो मेरे पास बचा 36 इंटू साइन 729 डिवाइडेड बाय साइन 9 डिग्री। और मुझे पता है कि 729 भी जो है वो कितने सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हैं, 2 सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो जाने के अल्टीमेटली ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा सही आंसर जो है वो 36 आ गया। तो दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 अप्रैल को। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है ना वो है कि π/3, 2π/3, 4π/3। तो जैसे ही ये क्वेश्चन स्ट्राइक करा तो मुझे सबसे पहले क्या चीज स्ट्राइक करी होगी, मुझे एक फॉर्मूला स्ट्राइक करा होगा, एक सीक्वेंस जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करी थी। कभी अगर कहीं पे दिख जाए कॉस, हाँ जी, अगर आपको दिख जाए कॉस थीटा इंटू कॉस इंटू 2 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 का स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन कॉस की पावर 2 की पावर n थीटा, तो बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन की पावर, फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन 2n a डिवाइडेड बाय 2 पावर n इंटू साइन a। ये मेरा एक फॉर्मूला है, बताइए क्लियर है। तो जब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, अब आपको फर्दर क्या चीज़ें पता है। अब आपने देखा कि भाई जो a है वो π/33 के बराबर है और जो n है वो 1 2 3 4 5 तक जाएगी, ठीक है जी। तो n जो है वो 5 तक जा रही है। तो अल्टीमेटली मुझे दिखा कि साइन 2 की पावर 5 π/33 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 साइन π/33। इसका मतलब 1/32 बाहर रखा इंटू साइन 32 π/33 डिवाइडेड बाय साइन π/3। तो जैसा ही ये दिखा घंटी बज जाती है मेरे फटाफट जाने की 1/32, और इसको आप लिख सकते हो कि भाई साइन पाई माइनस π/33 है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, डिवाइडेड बाय साइन π/3। ठीक है जी। तो बच्चे जब आपने ये करा तो ये कैंसिल हो गया, जाने कि 1/32। तो ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात हुई थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96 पढ़ा था, तो 96 इंटू 1/32, तो अल्टीमेटली ये 3 के बराबर है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
कहते हैं द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मुझे सारी की सारी लैम्डा की वैल्यूज देखनी है। किसके लिए? मुझे ये इक्वेशन दे रखी है जो कि लैम्डा के बराबर है और इसके रियल सॉल्यूशंस है। तो बच्चे जब ऐसा दिया है तो सबसे पहले ऐसा देखने से मुझे ये दिख रहा है कि भाई मुझे अपनी इक्वेशन को चेंज करना चाहिए, राइट। तो जैसे ही मैं चेंज करने जाऊंगी cos स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं साइन में चेंज या कॉस में चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे साइन में ही चेंज करना है। अगर बच्चे मुझे साइन में चेंज करना है तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन पावर 4x माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है जी। तो जैसे ही अपन ये लगाए तो मेरे पास बन गया 1 प्लस 4 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन रेज टू पावर 4x माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x जो है वो लैम्डा के बराबर है, राइट। जाने कि यहाँ से फर्दर आपके पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 2 साइन रेज टू पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसी टर्म बनानी है तो इसके लिए मुझे फैक्टराइज करना होगा। तो अगर इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो लैम्डा है तो अपन ने इसको क्या करा, आपने इसको सॉल्व कर लिया इन एनी हाउ, जैसा भी सॉल्व करा, जैसे अपन ने सॉल्व करा दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। तो भाई जब आपने इसको सॉल्व करा वहाँ से आपके पास एक लैम्डा वेरी कर जाएगा कि वही मैं कहाँ से कहाँ तक लाई कराऊँ। जैसे ही लैम्डा वेरी करा तो आपको एग्जैक्ट रेंज पता चल जाएगी कि मेरी रेंज जो है वो डी है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे होगा तो लेट्स से कि भाई साइन स्क्वायर x को t मान लेते हैं, तो ये 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर आएगा, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? अगर किसी तरीके से मेरा कोई होल स्क्वायर बन जाए, राइट ना, तो अगर मैं इसको लिख लूंगी कि 2t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर माइनस t जो है वो लैम्डा प्लस 1/2 के बराबर है। अब मेरे को इसमें क्या करना होगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ 1/4, तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1/2 प्लस 1/4, राइट बच्चों। तो 4 एलसीएम आएगा तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 और 1 3। ठीक है जी, और ये बन जाएगा लैम्डा t प्लस 1/2 का t माइनस, तो ये आपके पास बन गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आएंगे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 दिख रहा है और दूसरी तरफ सीकेंड में दिख रहा है। तो सबसे पहले जब सीकेंड में दिखा तो मुझे इसके साथ कुछ डील करना पड़ा। देखो आपको दिख रहा है कि भाई tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 3 है। ठीक है, अगर इसको भी सही से सॉल्व करते तो इसके डिनोमिनेटर को लिखते लिखते आपको माइंड में स्ट्राइक करा कि रूट 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस रूट 3 बन रहा है। इन द सेम वे सीकेंड इनवर्स, अगर मैं इसके रूट में से ऊपर से कितना 4 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस रूट 3 और डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लूँ तो नीचे भी 2 प्लस रूट 3 बन रहा है। तो भाई ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो मेरे पास कितना बना tan इनवर्स 1/√3 और दूसरी तरफ आ गया सीकेंड इनवर्स 2/√3। तो ये वैल्यू होती है π/6 पे और ये वैल्यू किस पे होती है, ये भी वैल्यू π/6 पे होती है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो π/3 आ रहा है, जाने की ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर दे रही है। क्लियर है जी? बढ़ते हैं आगे। अब कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके बनेंगे। तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि साइन इनवर्स x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2
tan इनवर्स को अगर मैं साइन में लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के। ठीक है जी, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा ही दिखेगा? क्योंकि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो मुझे साइन में लिखना था और मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स जो होता है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई बच्चों, जब आपके पास ये चीज़ बन गई तो आपने इसको क्या करा, सॉल्व करा। कैसे? x कॉमन ले लिया और 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर। अब या तो x 0 आएगी, दूसरी तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या पता चला कि मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या 1 आ गई या माइनस 1। ठीक है जी, अब आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने। तो डियर बच्चों, जब आपने बात करी कि -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने क्या कहा है, ओपन इंटरवल, तो भाई -1 को मुझे करना है निगलेक्ट। तो मेरी x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, 2 ओनली। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। कहते हैं A1 है, फिर A2, A3, A4 सब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से एक सीधा सीधा सा हिंट मिल रहा है कि भाई अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो मेरी सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ बता रही है। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। जब आपको इतनी चीज पता चल गई तो क्या आप दिए हुए प्रश्न को tan इनवर्स को 1 को A2 माइनस A1 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 A2। इन द सेम वे tan इनवर्स यहाँ पे A3 माइनस A2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस A3 A2 एंड सो ऑन। tan इनवर्स क्या अपन A2022 को A2021 से माइनस करके 1 प्लस A2022 A2021 लिख सकते हैं। जब ऐसा कोई इशू ही नहीं है तो इसके बाद आपको ये फॉर्मूला स्ट्राइक करा होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो भाई मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये दिखेगा tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 एंड सो ऑन। मेरे पास दिख जाएगा tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स 2021। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 2 कटा 3 कटा 1 भी कटेगा। ठीक है जी, तो सिर्फ कितना बचाएगा, tan इनवर्स A2022। तो अल्टीमेटली एट द फाइनल स्टेप आपके पास बनेगा कि tan इनवर्स A2022 माइनस tan इनवर्स A1 बचा, ये बचा। अब आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। अगर इस पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे दिखेगा tan इनवर्स A2022 माइनस A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A2022 A1। ठीक है जी, तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा कि tan इनवर्स, ठीक है जी, ये आपको क्या देगा, आपको दिखेगा कि ये tan इनवर्स 2022 यानी कि 1 प्लस, अगर दिखेगा 1 प्लस 2021D माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2021D, कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, बोलिए। या फिर क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है, अगर अपन उस तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन ने मुझे ऑप्शंस कुछ अजीब तरीके से दे, मैं उसी तरीके से डील करूंगी। तो ये मुझे कुछ ऐसी टर्म दे रहा है, तो मेरे पास ये बना था, मेरे को ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी कि tan इनवर्स 2022 A वाला माइनस tan इनवर्स A1 जो है 1, तो मेरे पास बन गया ना कि tan इनवर्स A2022 वाली जो टर्म थी, 2022 वाली जो टर्म थी उसमें से -π/4 कर दिया जाए। तो कोई ऐसी ऑप्शन मुझे रिफ्लेक्ट करिए, मुझे रिफ्लेक्ट करिए ऑप्शन सी, तो वो मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है जी, क्योंकि
2022 का मतलब भी 2022 ही रहेगा। क्लियर? अब देखिए अगला प्रश्न, कहते लेट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। भाई जैसे ही मैंने देखा ना, सबसे पहले मुझे क्या स्ट्राइक करा होगा कि भाई ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट अब इसमें दो चीजें मुझे देखने, एक बार x 0 से कम है, एक बार x 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अब आपको क्या है कि क्वेश्चन को tan थीटा पुट कर लीजिए या फिर सीधा से, अगर मेरे को लगे तो मैं ऐसा करूंगी, तो x को tan थीटा पुट कर लिया, दोनों तरफ सॉल्व कर लिया, या फिर मुझे दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है ना वो 2 tan इनवर्स x के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स का 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो x के बराबर है। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर है 0, तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास एक टर्म बनी, वो क्या बनी, वो बनी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा दिखा। अब मुझे सोचना है कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल, तो कितने 0 से 1 के बीच में कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो भाई अगर इसने मेरे से पूछा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें पॉसिबल है, यानी कि कितनी वैल्यूज x की आ सकती हैं जो कि रियल नंबर होंगी 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली, तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आ जाएगी वैल्यू √2 माइनस 1, जो अपन को भी दिख रही है √2 माइनस 1। कैसे आप इसको लगाओगे ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास आ जाएगा माइनस b माइनस 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4ac, तो प्लस का 4 बन जाएगा अपॉन 2a, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय आपके पास बन गया 2। अब मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव लेनी थी, तो पॉजिटिव लेने का मतलब है माइनस 2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्टीमेटली मेरे पास बना √2 माइनस 1, जो कि मेरे पास बन गया 1.41 माइनस 1, तो 0.41 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, ns के पास 2 एलिमेंट्स है, ओनली 1 इज लेस देन 1/2, एक ही एलिमेंट है और एक ज़्यादा है, एक एलिमेंट है वो लेस देन है, तो बेटा जी आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर दे रहा है कि भाई जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S हैं वो 1 हैं और वो भी 1/2 से कम है। सही है जी। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप जैसे मर्जी कर लो, जितने फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं, ट्रिक्स आते हैं, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कभी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नो में वापस लेके जाना प्रेफर नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 कॉस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36, अल्फा की वैल्यू 0 से 13 के बीच में। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले देखिए कि भाई क्यों ना मैं अपने क्वेश्चन को tan में चेंज करूं जो मुझे पता है। तो क्या मैं साइन इनवर्स, सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 4/5, ये 4 3 4 5 का सर्कल होता है, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं कि ये tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो अल्फा बाय 17 जो है वो मुझे दिख रहा है कि भाई किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा tan इनवर्स 77/36 माइनस tan इनवर्स 3/4। अपन इसमें tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 77/36 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 77/36 इंटू 3/4। ठीक है जी। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी tan की, और जब tan की वैल्यू आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो वहां से अल्फा की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी कि अल्फा कितना आया। ठीक है जी। ये वैल्यू के लिए अपन सोल्यूशन को देख लेते हैं कि जब आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, अल्फा आ गया, तो भाई मेरे पास अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है जी।
तो बच्चों जब मेरे पास जैसे ही स्ट्राइक करा कि अल्फा 8 है तो साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉज इनवर्स कॉज 8, तो याद होगा ये आप लोगों ने अपनी बेसिक मैथ्स में पढ़ रखा है। साइन 8, साइन की तो वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 में लाई करती है, यानी कि 1.9 से लेके माइनस से प्लस तक लाई करती है। तो ये तो 8 है, अगर मुझे इतना इसको बनाना है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये साइन ये बन जाएगी वैल्यू 3π-8, क्योंकि हमें कन्वर्जन्स आती है, और ये कॉज है तो इसको मैं 8 - 2π लिख दूँ, तो मेरे पास 8 से 8 कैंसिल, तो मेरा आंसर जो है वो पाई बन गया। तो चेक कीजिए पाई ऑप्शन है, बिल्कुल है। ये वही बेसिक ITF के कन्वर्जन्स है जो हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द मैथ जब बोर्ड्स के लिए भी पढ़ते हैं तब भी ये कन्वर्जन्स करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहते हैं लेट्स S बी द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos इनवर्स 2x - 2 cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई। x जो है वो -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करती है। तो आपको ये सबमिशन बताना है कि इसका किसके बराबर होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए? सबसे पहले ये 2 जो है वो प्रॉब्लम है, जो 2 है वो एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अपन को क्या सोचना चाहिए? देखिए ध्यान से, आपने ये जो मेरे को दिखा था क्वेश्चन, ये 2 cos इनवर्स, इसको सिंपल cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया ना आपने, फॉर्मूला लगाया कि 2 cos इनवर्स x जो है वो cos इनवर्स 2x - 1 के बराबर है, 2x के। आपने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से ये पाई के बराबर आपने cos लिया, सॉल्व करा, तो आपके पास अल्टीमेटली कि इक्वेशन बन गई 1 - 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x। जैसे ही इसको सॉल्व करा तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अब एज पर द क्वेश्चन मेरी जो वैल्यू थी वो -1/2 से 1/2 में लाई कर रही है, तो प्लस वाली वैल्यू तो उससे ज़्यादा जा रही है, क्योंकि 1/2 प्लस √3/2 हो रहा है, तो कुछ वैल्यू ज़्यादा जा रही है, तो वो रिजेक्ट हो गई। तो दूसरी वैल्यू से डील करेंगे और वहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर है जी? देखिए नेक्स्ट, कहते लेट a b 0,2π be the largest interval for the sin inverse sin theta minus cos inverse sin theta greater than 0. Theta belongs to 0 to 2π holds. If ax square plus bx sin inverse cos inverse equals to 0, तो आपको बताना है कि अल्फा माइनस बीटा b माइनस a के बराबर है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? तो डियर बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले थीटा की वैल्यू को सोचना चाहिए। तो भाई जब थीटा सोचना है तो मुझे दे रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन, अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा। तो ये थीटा बना, 0 से 2π की बात कर रहे, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2, तो बच्चे थीटा जो है वो π/4 से ग्रेटर है। पहली चीज आप लोगों को ये रिफ्लेक्ट हुई। अब आगे, जब थीटा जो है वो π/4 से ग्रेटर है तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई अब मेरे को यहाँ से किसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे जो मेरे को एक क्वाड्रेटिक दे रखी थी कि भाई थीटा तो आपने बोल दिया कि π/4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब साइन थीटा 1/2 से ग्रेटर है। तो भाई मेरा जो इंटरवल है वो π/4 से 3π/4 के बीच में लाई करा। अब ध्यान से देखिए, अब जो मेरा इंटरवल है, अब आप लोग ध्यान से अगर फोकस करेंगे तो जो अगर π/4 है, ठीक है जी, तो मेरा जो इंटरवल है वो π/4 से 3π/4 में लाई कर गया। यानी कि अगर ये इंटरवल मेरे को लाई कर गया तो ये इंटरवल कौन सा था? ये a था, ये b था। तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा मुझे दे रखा है क्या? अल्फा माइनस बीटा जो है वो π/2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब अल्फा जो है वो π/2 प्लस बीटा के बराबर आ गया। कुछ ऐसा ही कह रहा है प्रश्न, ठीक है। तो जब मैंने इतनी चीज कैलकुलेट कर ली कि भाई ये इसके बराबर है या बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस π/2 के बराबर है, तो जैसे ही इतनी चीज सॉर्ट हुई तो आपने जो दिया हुआ प्रश्न था, जो दी हुई ये क्वाड्रेटिक है, इसको आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाया।
यानी कि आपने x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 कर लिया, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब x 0, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जब x 3 होगा, अपनी डोमेन के लिए सिर्फ x 3 के बराबर ही हो सकता है जब ये 1 देगा। तो भाई जब x 3 के बराबर है तो मेरे पास यहाँ से क्या मिला, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि π/2, और ये मुझे कितना दे देगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू पुट कर लीजिए, बीटा निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था बीटा, तो भाई अल्फा माइनस π/2 जो है वो बीटा के बराबर है। अपन यहाँ पे जाएंगे तो 9 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस π/2 प्लस π/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमें क्लियरली समझ आया कि एग्जैक्टली प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है जी? बढ़ते हैं आगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है, और जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक है। तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या सोचना चाहिए, भाई इनका सम ऑफ द सॉल्यूशंस की बात करें। एक बार जो मेरी वैल्यू है x की वो 0 से कम होगी, और एक बार x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। दो चीज़ें लगाएंगे। जब आपने दो चीज़ें लगाएंगे कि भाई इसकी वैल्यू 0 या 0 से कम होगी, 0 से कम होगी, तो ये तो सिंपली tan इनवर्स, बस ये कॉट वाला देगा आपको। कॉट वाला आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा कि भाई अगर 0 से कम है तो पाई प्लस होता है, अगर 0 से कम है तो मेरे पास पाई प्लस हो जाएगा, राइट। और अगर 0 से बड़ी है तो मेरे को कोई इशू ही नहीं आने वाला। तो भाई जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखेगा तो बच्चों आप फटाफट से पहली वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पाई प्लस 4 tan इनवर्स x जो है ना वो मेरा π/3 के बराबर है, यानी कि 4 tan इनवर्स x जो है वो π/3 यानी कि 60 माइनस, तो मेरे पास -2 π/3 के बराबर है। ठीक है जी। तो भाई मेरे पास tan इनवर्स x जो है वो मेरे पास -π/6 हो गया। क्लियर? अब दूसरी तरफ तो आप बोलोगे 4 tan इनवर्स x जो है अब मेरे पास π/3 के बराबर है, तो भाई tan इनवर्स x जो है वो π/12 के बराबर है। तो ये दो सॉल्यूशंस आपके बन रहे हैं। आप दोनों की वैल्यूज निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, राइट। कोई तो भाई इसकी वैल्यू तो क्लियर कट सबको पता है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसको ये नहीं पता कि π/6 पे tan की वैल्यू क्या होती है। मुझे पता है 1/√3, और नेगेटिव की बात करें तो मुझे भी नेगेटिव चिपका देना है। अब दूसरी तरफ जब π/12 की बात है तो ये वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिए। 15 डिग्री की बात करें तो 2 - √3, तो ये आपके पास बन गया कि जो x है वो -1/√3 के बराबर है, और इसने दे दिया x 2 - √3 के बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम, यानी कि -1/√3 प्लस 2 - √3, यानी कि 2 माइनस कॉमन 1/√3 प्लस √3, तो अल्टीमेटली मेरे पास बन गया 2 - 1 + 3 यानी कि 4/√3। इसको मैंने कंपेयर करा अल्फा माइनस 4/3 से। तो जब दोनों को कंपेयर करा आपने तो बच्चों आपके पास कंपैरिजन से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। बताइए, दोनों के कंपैरिजन से अल्फा की वैल्यू 2 बन गई, तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटीजर टाइप में 2 आ जाएगा। क्लियर? अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस में हम ये भी बोल सकते हैं कि ITF भी हो सकता है, ट्रिग्नो भी हो सकती है। तो ऐसे मेरे पास दो क्वेश्चंस होंगे, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरे पास सबसे पहले कि जो x है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एस साइन इनवर्स x + 1 मेरे को टर्म दे रखी है माइनस साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू π/4, और मेरे को इसकी वैल्यू पूछी है कि ये किसके बराबर होगा। जब मुझे कभी ऐसा प्रश्न करना है तो मुझे कैसा सोचना होगा, मुझे साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। क्या कहते हो? स्ट्राइक करा ना, मुझे साइन इनवर्स प्लस साइन माइनस साइन इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x²। जैसे ही वो फॉर्मूला लगेगा मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो
तो अपन ने जैसे ही वो फॉर्मूला लगाया तो अपन के पास क्या बनेगा कि भाई जो x है वो रियल नंबर है, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को एक बार कैलकुलेशन शो करती हूँ। आप लोगों ने सीधा सीधा अगर π/4 पे भी चले गए, साइन ले लिया, जैसे भी लगा लीजिए, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है जी। जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया, ये आपके पास एक रिलेशन बन गया और कट कटा के आपके पास वैल्यूज आनी शुरू हुई। तो x की वैल्यू या तो -1 आ गई या फिर इसकी वैल्यू आपके पास फर्दर सॉल्व होके आ जाएगी x²- यानी कि x की वैल्यू या तो आपके पास लास्ट वाली स्लाइड पे आई थी -1 या फिर आपके पास 0 और 1, ठीक है जी। अब उसने कहा कि -1 है वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपके पास सोल्यूशन में इक्वेशन आ गया, तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे वैल्यूज को रखना है, रियल नंबर से। तो मेरे पास भी रियल आई थी 0, 1, -1। अब मुझे चेक करना था कि जैसे ही मैंने 1 पुट करा, मैंने -1 पुट करा, क्या वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर नहीं करी तो वो चीज़ मुझे रिजेक्ट करनी है और बाकी की वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक तरीके से ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि आप लोगों को दिख रहा है कि लॉग का भी है, इनवर्स का भी है, सब मिक्सअप कर देते हैं कि भाई ये सोल्यूशन है। अगर मैं इसको लॉग सबको आता है कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखेंगे कॉज अपॉन साइन, कॉट को कॉज अपॉन साइन लिखेंगे ना, और टेन को साइन अपॉन कॉस। तो जैसे ही मुझे ये दिखेगा तो मैं इसको लॉग कॉज लॉग साइन, तो मेरे पास ये 1 माइनस लॉग बेस कॉज और साइन x बन जाएगा, प्लस और 4 इंटू 1 माइनस लॉग साइन टू कॉज x बन जाएगा बच्चों, जो कि इक्वल्स टू 1 है। ग्रेट। तो भाई जैसे ही ये 1 दिखा, 1 तो 1 से कट गया, तो मेरे पास दिख गया कि माइनस का, अगर माइनस का 4 लेंगे तो -4 लॉग बेस साइन कॉज x माइनस लॉग कॉज x साइन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर स्ट्राइक करेगा तो ये करना चाहिए, मुझे पता है कि 1 अपॉन लॉग बेस साइन टू कॉज x जो है वो लॉग कॉस टू साइन x के बराबर होता है, आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज को t मान लूं तो दूसरी चीज 1 अपॉन टी हो जाएगी। तो मैंने माना कि -t -4 अपॉन टी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा यहाँ से क्वाड्रेटिक से t सॉल्व हो जाएगी, t सॉल्व हो जाएगी तो log की वैल्यू आ जाएगी, और log जो है उसकी जितनी भी वैल्यू है इस पूरे एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन है वो साइन इनवर्स के बराबर है। तो देखिए जैसे ही आपने पूरा सॉल्व करा, पूरी कैलकुलेशंस लगा दी, तो मेरे पास साइन की वैल्यूज आ गई। अब साइन की जो वैल्यू है एज पर द क्वेश्चन मुझे दे रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें कि भाई मेरा जो x का वैल्यू है 0 से π/2, इसका मतलब एट एनी कॉस्ट x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मुझे पॉजिटिव की वैल्यू रखनी है, नेगेटिव की वैल्यू रिजेक्ट करनी है। तो ये वैल्यू मेरी रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होते ही मैंने इसको कंपैरिजन करा तो अल्फा -1 बीटा 5 आ गया, तो दोनों का एडिशन 4 के बराबर आ गया। तो ये मेरा प्रश्न था, बताइए, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ थे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक इन 7 के 7 चैप्टर्स, क्योंकि अपन लोगों ने 7 दिन हो गए हैं, 7 चैप्टर्स कर लिए, 7 चैप्टर के प्रीवाइक्यूज कर लिए। कुछ चैप्टर्स में अपन क्या करते हैं कि ऑलरेडी यूज्ड सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसमें अपन को लगता है कि भाई अगर अपन ने सोल्यूशन नहीं यूज़ करा तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन बेस्ड। तो क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि कैसे लगाना है, हमें चीनू मैम ने समझा दिया कैसे लगाना है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन वे कि भाई आप लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिख जाए, तो अपन लोगों को वो प्री बिल्ड सोल्यूशन उठा के आपको दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा होता है, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, पढ़ते रहिए, अपने आप को थोड़ा सेफ रखिए, क्योंकि जेई आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी बीमार हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर अस। तब तक के लिए बी सेफ और पढ़ते रहिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये पॉलिसी बना लीजिए कि रिवाइज करते ही रहना है। सो बाय बाय।